हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बताया था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आज हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंड से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से जूसेस निकलते हैं, उनकी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट सैलिवरी ग्लैंड की बक्कल कैविटी से चलेंगे। तो बक्कल कैविटी में एक ही ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड। फिर स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड एंड लिवर। इतना पढ़ना है ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिएगा बच्चों, आज हम बात करते हैं बच्चों ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड आपको पता ही है, सलाइवा का सिक्रीशन करती है, और नाम से आपको लग रहा है कि सैलिवरी ग्लैंड एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो बक्कल कैविटी में होती है, फनल शेप होती हैं, प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, फनल इन शेप, बट डिस्चार्ज क्या निकालती हैं बच्चों? ये सलाइवा। ये हमेशा सलाइवा का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है बच्चों? सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में बच्चों 3 इन पेयर होती है। दे आर प्रेजेंट 3 इन पेयर। कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, नंबर सेकंड सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, नंबर थर्ड सब मैक्सिलरी, और सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। 3 पेयर होती है बच्चों, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, ठीक है। इसमें पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड कैसी होती है? दिस इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है बच्चों? पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट बच्चों सबलिंगुअल को बोल देते हैं स्मॉलेस्ट। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। अब पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड एक डक्ट के थ्रू हमारी बक्कल कैविटी से अटैच होती है। तो कौन से डक्ट के थ्रू या बक्कल कैविटी से अटैच होती है? तो याद रखिएगा, दिस इज अटैच्ड बाय बक्कल कैविटी बाय अ डक्ट कॉल्ड स्टेंशन डक्ट। इस डक्ट से ये बक्कल कैविटी से अटैच होती है, और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेंशन डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये डक्ट कहाँ खुलती है बक्कल कैविटी में? नियरर द अपर सेकंड मोलर। दिस ओपन नियरर अपर सेकंड मोलर, मतलब अपर जॉ में जो सेकंड मोलर टीथ होता है उसके पास में खुलती है। तो क्या कहोगे? पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड and attached the buccal cavity by a duct called extension duct, and this duct is open upper nearer the upper second molar। याद हो गया? ऐसी सबलिंगुअल होती है बच्चों, कैसी होती है? सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड होती है सबलिंगुअल, और ये एक डक्ट से अटैच होती है बक्कल कैविटी से। डक्ट को बोल देते हैं बच्चों हम बर्थोलिन डक्ट, या इसे बोल देते हैं बच्चों हम डक्ट ऑफ रेवेनस। क्या बोल देते हैं? बर्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रेवेनस कह देते हैं किसको? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड को। और ये कहाँ खुलती है? ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। दिस ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी में खुलती है। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी में बच्चों ये खुल जाती है। कौन सी? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तीसरा आता है बच्चों सब मैक्सिलरी।
और सब मैंडिबुलर सैलेवरी ग्लैंड। तो ये कैसी होती है? ये मीडियम साइज की होती है। दिस इज इन मीडियम साइज and attached to buccal cavity by a duct called Wharton's duct। किससे अटैच रहती है? बक्कल कैविटी से। डक्ट के थ्रू रहती है, डक्ट को बोल देते हैं वार्टन डक्ट। ठीक है, ये कहाँ खुलती है? तो कहते हैं इट ओपन नियर द लोअर सेंट्रल इंसाइड। दिस ओपन नियर द लोअर सेंट्रल इंसाइजर। लोअर जॉ में सेंट्रल इंसाइजर होता है, उसके पास में खुलती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा हमारे अंदर 3 पेयर होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। एक बीमारी होती थी पहले बच्चों, अब नहीं होती है, जिसे कहते हैं मम्स। तो मम्स इज अ डिसऑर्डर विच कॉजेज ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड सैलेवरी ग्लैंड। पैरोटिड सैलेवरी ग्लैंड स्वेल अप कर जाती है, तो उस बीमारी को मम्स कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते थे बच्चों? हम मम्स कहते हैं। तो दिस इज द 3 पेयर ऑफ सैलेवरी ग्लैंड, और ये कौन कौन सी डक्ट से अटैच होती हैं और हमारी बक्कल कैविटी में कहाँ जाकर के खुलती हैं, मैंने आपको ये बताया यहाँ पर अभी। ठीक है बच्चों, अब बाय द वे क्वेश्चन आता है कि सारी ग्लैंड में सबसे बड़ी पैरोटिड होती है, किस डक्ट से अटैच होती है? स्टेंसिल से बता दिया, ये भी बता दिया। अब नीट में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब रैबिट की बात करें तो रैबिट में इन केस ऑफ रैबिट 4 पेयर ऑफ सैलेवरी ग्लैंड्स आती है। कितनी पेयर होती है? 4 पेयर। 3 पेयर वही होती है, कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। और एक जो चौथा पेयर होता है, चौथे पेयर का नाम होता है इंफ्रा ऑर्बिटल। नाम याद रखिए, इंफ्रा ऑर्बिटल सैलेवरी ग्लैंड। तो क्या कहोगे? इन केस ऑफ रैबिट 4 पेयर्स ऑफ सैलेवरी ग्लैंड्स आर देयर इन विच 3 आर सेम एज इन ह्यूमन एंड द एडिशनल पेयर इज कॉल्ड इंफ्रा ऑर्बिटल सैलेवरी ग्लैंड। ऐसे ही कभी कभी पूछ लेते हैं कैट में कितनी पेयर होती है? तो कैट में बच्चों 5 पेयर सैलेवरी ग्लैंड होती है। 4 पेयर वो होती है जो रैबिट में होती है, मतलब 4 पेयर होती है रैबिट में, वो 4 पेयर इसके अंदर भी होती है। लेकिन जो एडिशनल पेयर होता है कैट के अंदर, उसे बोल देते हैं बच्चों हम मोलर सैलेवरी ग्लैंड। तो क्या कहोगे? द एडिशनल पेयर इन केस ऑफ कैट इज कॉल्ड मोलर सैलेवरी ग्लैंड एंड 4 पेयर ऑफ सैलेवरी ग्लैंड इज एज लाइक दैट ऑफ रैबिट। तो दिस इज अबाउट द सैलेवरी ग्लैंड की बात हुई बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सैलेवरी ग्लैंड मिलकर के क्या निकालती है? तो इससे जो निकलता है उसे ओवरऑल हम सलाइवा कह देते हैं। तो बच्चों हम लोग सलाइवा की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इन सारी ग्लैंड से ओवरऑल जो सिक्रीशन होता है उसको हम सलाइवा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सलाइवा कह देते हैं। और सलाइवा एक दिन में कितना निकल जाता है? तो करीब 1000 to 1500 ml सलाइवा सिक्रीटेड पर डे। एक दिन में करीब 1 से 1.5 लीटर, और एमएल में बोलेंगे तो 1000 to 1500 ml सलाइवा सिक्रीटेड पर डे। समझ में आ गया बच्चों? दूसरी बात, सलाइवा का पीएच कितना होता है? तो देयर पीएच इज अबाउट, पीएच की बात करें तो दिस इज अबाउट 6.8। इसका पीएच 6.8 होता है। दूसरी बात, सलाइवा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो दिस सलाइवा कंटेन
different type of enzymes. कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं बच्चों? तो नंबर 1 बात करेंगे सैलिब्री अमाइलेज, और इसको बच्चों हम टाइलिन भी कह देते हैं। सैलिब्री अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये पॉलीसैकेराइड लाइक स्टार्च, दिस कन्वर्ट पॉलीसैकेराइड, जैसे कि स्टार्च होता है ना, तो स्टार्च को ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। ये टाइलिन आ जाता है, सैलिब्री अमाइलेज आ जाता है। स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ऑल दे आर द डाइसैकेराइड। ये क्या है? स्टार्च, ये पॉलीसैकेराइड होता है। दिस इज द पॉलीसैकेराइड। तो ये एंजाइम क्या होता है बच्चों? पॉलीसैकेराइड लाइक स्टार्च को ये सारे के सारे डाइसैकेराइड्स होते हैं, इनमें कन्वर्ट कर देता है। तो फिर भी स्टार्च का डाइजेशन केवल 30% इसकी प्रेजेंस में होता है, एंड रेस्ट 70% टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस से भी अमाइलेज निकलता है, तो उससे बोलते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। यहाँ सलाइवा में निकल रहा है, इसकी सैलिब्री अमाइलेज बोलते हैं। ठीक है? तो द बिगनिंग ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन बक्कल कैविटी, एंड ओनली 30% डाइजेशन ऑफ starch takes place in buccal cavity in the presence of salivary amylase or thyroid, but rest 70% takes place in small intestine in the presence of pancreatic amylase. तो पहला एंजाइम ये हो गया बच्चों। दूसरे एंजाइम की बात करते हैं बच्चों, लाइसोजाइम। सेकेंड वन इज लाइसोजाइम। तो नाम से लग रहा है बच्चों, आपने पढ़ा होगा। लाइसोजाइम कैसा एंजाइम होता है? ये बैक्टीरिया सिडर एंजाइम होता है, मतलब ये बैक्टीरिया को मारता है। कैसा है? ये बैक्टीरिया सिडर एंजाइम है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो जो हम फूड खाते हैं, बोलस के साथ जो बैक्टीरिया चले जाते हैं, उनको मारने का काम। तो ऐसा ही काम इसके अंदर एक और होता है, जैसे कहते हैं थायोसाइनेट। थायोसाइनेट ये भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है? समझ में आ गया? तो बच्चों दिस इज अबाउट द सलाइवा। एक फिर से सुनिएगा, एक दिन में कितना सलाइवा निकल जाता है? तो करीब 1 से 1.5 लीटर। पीएच कितनी होती है? 6.8। और डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है? सैलिब्री अमाइलेज और टाइलिन, फिर लाइसोजाइम और थायोसाइड। इसके बाद में फिर और बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं, वो पीएच वगैरह को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो दिस इज अबाउट द सलाइवा और सैलिब्री ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके।